वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई थिंक यू होल आर ऑफ फाइन सेफ। ठीक है, आप सब एकदम सही सलामत अपने घर पर होंगे। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत का क्लाइमेट, हमारे यहाँ का मौसम। देखिए, आप सब मुझसे बेहतर जानते होंगे मौसम के बारे में, तो क्योंकि आप गांव में रहते हैं या कहीं पर भी, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि भाई हर सीज़न कब स्टार्ट होते हैं, किस तरह से होती है, या तो आप इजीली जान भी सकते हैं। ठीक है, एज यू नो, आप जैसे जानते हैं, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री विथ अ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। भारत एक बहुत बड़ा देश है जहाँ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स है, काफ़ी बड़ी मात्रा में लैंड अलग अलग फॉर्म में पाई जाती है। द क्लाइमेट विच रिफर्स मेनली टू द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन अ प्लेस। जो क्लाइमेट है जो रिफ़र करता है कि नहीं, ज़्यादातर तो कि जो मेनली उनकी कंडीशंस होती है, उनका टेम्परेचर, वहाँ पर कितनी गर्मियाँ होती हैं और वहाँ पर रेनफॉल बारिश कितनी गिरती है उनके ऊपर ही आधारित होता है। इन अ प्लेस ऑल्सो शोज अ ग्रेट वैरायटी, काफ़ी सारी वैरायटीज़ देखने को मिलती है। बेस्ड ऑन द क्लाइमेट इंडियन एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस थ्री मेन सीजन, समर हॉट, मानसून वेट एंड विंटर कोल्ड। हमारे यहाँ मेन थ्री सीज़न है, मेन तीन सीजन। समर मतलब काफ़ी गर्म, मानसून काफ़ी वेट एंड विंटर काफ़ी ठंडा कोल्ड। ठीक है, द समर सीज़न पहला, द समर यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई गर्मियाँ। समर इन इंडिया बिगेन्स इन मार्च अप्रैल एंड एक्सटेंडेड अप टू जुलाई। समर भारत के अंदर मतलब गर्मियों का मौसम शुरुआत होता है कब से? मार्च और अप्रैल में स्टार्ट होता है, एक्सटेंडेड अप टू जुलाई, वो जुलाई तक खींच सकते हैं या जुलाई तक होता है। टेम्परेचर ऑफ द एरियाज लाइक द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड राजस्थान रेज अबव 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो कोई नॉर्दर्न के एरियाज हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो हमारे उत्तर के मैदानी एरियाज भी कह सकते हैं, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर्स है वो काफ़ी हाई रहता है। और राजस्थान में कहाँ कितना, तो क्या 40 डिग्री सेल्सियस भी काफ़ी हाई। द हिली एरियाज आर रिलेटिवली कूल ड्यू टू देयर हाइट। जो हिली एरिया हैं, जो काफ़ी ऊंचे पहाड़ी एरिया हैं, वो काफ़ी ठंडे होते हैं, क्यों? उनकी हाइट की वजह से। ठीक है, देयर फॉर पीपल फ्रॉम द प्लेन्स गो टू द हिल स्टेशन इन समर। इसीलिए हिल स्टेशन में जाते हैं लोग समर के अंदर, गर्मियों के मौसम में। ठीक है, हॉट ड्राई विंड्स, लोकली कोल्ड लो, ठीक है, लू मतलब जो लोकली हमारे यहाँ पर भी हम लोग उन्हें ड्राई विंड्स को लू कहते हैं कि भाई लू हो रही है, आप कहीं बाहर मत जाइए गर्मियों के मौसम में। ठीक है, ब्लो अक्रॉस द नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स वाइल द डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन इन राजस्थान। ठीक है, ब्लो अक्रॉस जो पूरे के पूरे है नॉर्दर्न इंडिया के प्लेन, उत्तर के जो एरियाज है वहाँ पर, और वाइल डस्ट स्टॉर्म्स जो धूल मिट्टी के पूरे जो हम कह सकते हैं स्टॉर्म्स आते हैं, या हम कह सकते हैं कि भाई एक तरीके से अब वावाजोड़ प्योर गुजराती, ठीक है, कि वो आते हैं स्ट्रॉम्स इन राजस्थान। राजस्थान में काफ़ी सारे स्ट्रॉम्स देखने को मिलते हैं। इन समर हीट वेव्स आर कॉमन इन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड ओडिशा। हीट वेव्स, काफ़ी गर्मी, काफ़ी बड़ी मात्रा में हीट वेव्स होने कॉमन है। कहाँ पर? पंजाब के अंदर, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा के अंदर। ठीक है, ड्यूरिंग दिस सीजन स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हिल स्टॉर्म आर ऑल्सो एक्सपीरियंस इन दिस प्लेस। यहाँ पर आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स काफ़ी ज़्यादा आती है, हवाएं, और हेल स्ट्रॉम्स आर ऑल्सो एक्सपेंड। मतलब जो हेल स्ट्रॉम्स है, मतलब धूल मिट्टी के हम कह सकते हैं कि बड़े जो तूफान भी कह सकते हैं वो, तो काफ़ी कॉमनली देखे जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ड्यू टू इट्स ऑल्टीट्यूड, उनके ऑल्टीट्यूड के वजह प्लेट इन सदर्न इंडिया, जो सदर्न इंडिया के अंदर है, इंडिया इज नॉट हॉट एज नॉर्दर्न इंडिया। जितना नॉर्थ इंडिया है हॉट, उतना सदर्न इंडिया नहीं है। टेम्परेचर रेंज बिटवीन 35 डिग्री टू 40 सेल्सियस। जो टेम्परेचर का रेंज है वो 35 से 40 के बीच में रहता है। द कोस्टल एरियाज है स्टिल लोअर टेम्परेचर ड्यू टू द कूल सी ब्रीज। जो कोस्टल के एरिया हैं वहाँ पर तो उससे भी ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है, क्यों? क्योंकि एकदम कूल सी ब्रीज, जो ठंडा सी ब्रीज रहता है, उनकी वजह से। तो मानसून सीज़न, मानसून का सीज़न आएगा, मतलब बारिश, इस वक्त जो हम देख रहे हैं रोज़ बारिश गिर रही है। ठीक है, द रेनी सीजन स्टार्ट फ्रॉम मिड जून। मिड जून से रेनी सीजन स्टार्ट होता है एंड लेटेस्ट अंटिल सितंबर। ठीक है, जो लेटेस्ट है वो सितंबर तक खींच सकते हैं। The southwest monsoon winds carrying a rain clouds blow from the Arabian Sea and the Bay of Bengal. The southwest monsoon winds, जो साउथ और वेस्ट के मानसून के जो विंड्स है, बादल हैं, वो कैरी करते हैं रेन क्लाउड्स, जो बादल होते हैं
ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी टू बे एंड द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में से खींचते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इन केरला, जो सदर्न टिप मोस्ट है हमारी केरला, वहाँ से स्टार्ट करके द मॉनसून क्लाउड ब्रिंग रेन एंड रिलीफ फ्रॉम द समर हीट इन द बिगिनिंग ऑफ जून, जो वहाँ पर से रेन ले आते हैं, रिलीफ करते हैं समर को, हीट को, बिगिनिंग ऑफ जुलाई, जून के अंदर हमें राहत देते हैं। बाय जुलाई द एंटायर कंट्री एक्सपीरियंस रेन्स, जुलाई के एंड तक सारी कंट्री है, पूरा देश वो रेन का एक्सपीरियंस करता है। हावेवर द रेन इज़ नॉट इवनली स्प्रेड, इवनली मतलब वो पूरी तरह स्प्रेड भी नहीं है। द वेस्ट कोस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट एंड हिली एरियाज रिसीव हैवी रेनफॉल, जो हमारा वेस्ट कोस्ट है और जो हमारा नॉर्थ वेस्ट हिली एरियाज है नॉर्थ ईस्ट का, वो काफ़ी हेवी रेनफॉल रिसीव करता है। मेवसियाराम एंड चेरापूंजी इज मेघालय गेट द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। भाई चेरापूंजी है जहाँ पर वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट एवर रेनफॉल, सबसे ज़्यादा बारिश गिरती है, ठीक है। वाइल पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड कच्छ रिसीव वेरी लो रेनफॉल, जो राजस्थान और कच्छ का एरियाज है वहाँ पर काफ़ी कम बारिश गिरती है। द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश गेट अ रेन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। तो जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है वहाँ पर बारिश गिरती है अक्टूबर में और एंड नवंबर में, अक्टूबर और नवंबर में फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, जो नॉर्थ ईस्ट के है मानसून के विंड्स है उनके बादल से वहाँ पर उनसे बारिश होती है। लेट्स स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एज स्नो इन द मैप। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशंस है हम कह सकते हैं रेनफॉल का और स्नो का, वो हम इस मैप में देखेंगे। द प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया रिसीव लो टू मॉडरेट रेन, जो प्लेटू है, जो प्लेट है इंडिया के सेंट्रल इंडिया के, वो रिसीव लो टू मॉडरेट, कम से ज़्यादा बारिश के वहाँ पर गिरती है। अगर हम उसके बाद की बात करें तो क्या रिसीव है, ठीक है। हावेवर द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड हिल रिसीव हेवी रेन्स एट अ टाइम, जो नॉर्दर्न के प्लेन्स है, नॉर्दर्न के पहाड़ी है और जो उनके हिली एरियाज है वहाँ पर काफ़ी बड़ी ज़्यादा मात्रा में रेन बारिश गिरती है, ठीक है। इन इंडिया वेयर एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल द मानसून आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द फार्मर्स, जहाँ भारत में अगर हम कहें तो कि एग्रीकल्चर है वो काफ़ी मोस्ट या इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है। तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर एक इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है तो उनकी वजह से वो बारिश के ऊपर ज़्यादातर फार्मर डिपेंड करते हैं। हावेवर द मानसून विंड्स फ्लक्चुएट इन देयर टाइम ऑफ अराइवल दस लैंडिंग ऑफ कंडीशन ऑफ फ्लड और ड्राइट, ठीक है। जो उन्हें भी अराइवल के अंदर लैंडिंग कंडीशन में फ्लड हो सकते हैं, कभी कभी तेज़ और काफ़ी सारी और भी इश्यू आ सकता है। तो साइक्लोनिक नेचर ऑफ द विंड ऑल्सो कोजेज हैवी डैमेज, जो साइक्लोनिक नेचर है विंड का, मतलब तूफान देश है, उन सब का नेचर की वजह से भी हैवी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होते हैं। मेनली अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट, जो उनके ईस्टर्न कोस्ट के साथ ये होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें मैप्स में सारी की सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। हमारे यहाँ पर हम क्या हैं तो कि 40 से लेके 100 सेंटीमीटर तक की बारिश गिरती है। तो विंटर सीजन जाड़े का मौसम कहें या ठंडी का मौसम कहें। बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के एंड में विंटर बिगेन्स टू सेट इन, ठीक है। अक्टूबर के एंड में विंटर की स्टार्टिंग हो जाती है। नाइट्स आर लॉन्गर एंड द डेज शॉर्टर, जो रातें होती है वो काफ़ी बड़ी होती हैं और डेज होते दिन होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन एक्सपीरियंस सर्व कोल्ड एंड द माउंटेन्स एरिया रिसीव स्नोफॉल, जो नॉर्दर्न के एरियाज होते हैं काफ़ी ठंडी वहाँ पर गिरती है। एंड द माउंटेन्स एरिया रिसीव स्नोफॉल, जो माउंटेन एरियाज होते हैं वहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में स्नोफॉल गिरती है। डेजर्ट एरियाज ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑल्सो हैव अ सर्व विंटर, जो डेजर्ट एरिया हो सकते हैं वहाँ पर भी नॉर्थ वेस्ट में वहाँ पर भी विंटर आता है। जनवरी फरवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ सीजन, ठीक है। जनवरी और फरवरी है वो सबसे कोल्डेस्ट मंथ है, कब से सबसे ठंडे है मंथ होते हैं। तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ अ माइल्ड विंटर्स, जो सदर्न पार्ट होता है भारत का है वहाँ पर माइल्ड विंटर्स देखा जाता है, ठीक है। बाय द माइल्ड ऑफ मिडल ऑफ मार्च, मार्च के मध्य में इट्स बिगेन टू गेट वार्म अगेन, ठीक है। मार्च के मध्य में वो फिर से गर्म होने लगते हैं। एज अ शॉर्ट सीजन, ठीक है, एज अ शॉर्ट मतलब सीजन के अंत तक स्प्रिंग है हर्बल्स द कमिंग हॉट समर्स, फिर वो हॉट समर्स गर्मियाँ आने शुरू हो जाती है।
तो यहाँ पर ये वाला लेसन भी हम हमारा कंप्लीट करते हैं. ओके, इन नेक्स्ट सेशन वी शोकेस आवर नेक्स्ट लेसन. ठीक है, थैंक यू सो मच टू अटेंड दिस सेशन स्टूडेंट्स. हैव अ गुड डे. एंड बाय दिस सेशन, yeah, I think it would be just less than 10 minutes. I also surprised that it will take only 10, but yeah, it's easy lesson. Okay, now I doesn't that's much amount of talk, you just relax. Okay, thank you so much students, have a good day. Bye.